हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज हम लोगों ने आपका जो मेगा बूस्टर फाउंडेशन है, हम लोग एक पेपर डिस्कस कर चुके हैं आपका। आज हम लोग इसमें एक सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बॉटनी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बॉटनी जेके बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके बॉटनी में एंड ज़ूलॉजी में एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके 3 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का एंड 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन सेड टू बी अ सेमी कंजर्वेटिव? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, कि जो ये डबल स्ट्रैंड है डीएनए का, ये दोनों स्ट्रैंड इट एक्ट एज अ टेम्पलेट, और इसके अंदर क्या होगा, जब इससे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो ये दोनों टेम्पलेट से जो 2 नए डीएनए बनेंगे उसमें एक टेम्पलेट तो एक पुराना रहेगा और एक क्या हो जाएगा बच्चा, नया हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। राइट, फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, और उसको दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उसको ओपन कौन करता है? हेलिकेज ओपन करेगा, एन एंजाइम जो इसको ओपन करता है। फिर उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है इसको इंटैक्ट रखेगा। टोपोआइसोमरेज जो है वो टेंशन को कम करता है। उसके बाद 2 तरह के स्ट्रैंड होते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड है और एक लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जब भी हमारा पॉलीमराइजेशन होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम में होगा, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम में हो रहा है, तो यहाँ पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कौन सा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। राइट, और दूसरा जो है लैगिंग स्ट्रैंड में जो 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है, इसमें भी 5 प्राइम से 3 प्राइम ही होगा, लेकिन ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में होगा। ठीक है, तो दिस फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, है ना। और ये छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिसकॉन्टिन्यूअस। अब बाद में एक एंजाइम आएगा दैट इज डीएनए लाइगेज, जो कि इसको क्या करेगा? बाइंड कर देगा सबको। तो 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, सो दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो और में एक और क्वेश्चन आ रखा है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज ट्रांसलेशन? डिस्क्राइब द प्रोसेस। आपको पता है कि ट्रांसलेशन क्या होता है? फ्रॉम एमआरएनए से प्रोटीन जो बनता है, पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम एमआरएनए कोडॉन इज नोन एज ट्रांसलेशन। इट टेक प्लेस इन 4 स्टेप्स, नेमली डीएनए जो है आपका टीआरएनए चार्जिंग, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहला क्या होगा? टीआरएनए चार्जिंग। 3 तरह के आरएनए हैं, कौन कौन से? टीआरएनए है, एमआरएनए है और आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये हमें पता है। क्या हो रहा है इसके अंदर? द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग एन अमीनो एसिड टू इट्स रिस्पेक्टिव ट्रांसफर आरएनए इज नोन एज अमीनो एसिड एक्टिवेशन, ऑल्सो नोन एज अमाइनो एसाइलेशन और टीआरएनए चार्जिंग। तो एमआरएनए के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि कौन सा अमीनो एसिड आके लगेगा, अटैच होगा, वो कौन लेके आता है उस अमीनो एसिड को? वो टीआरएनए लेके आता है। तो टीआरएनए जब साइटोप्लाज्म से वो अमीनो एसिड लेके आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड एक्टिवेशन। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है? इनिशिएशन होता है ना। तो इनिशिएशन में क्या है? इन द इनिशिएशन स्टेप द चार्ज टीआरएनए अटैच टू द स्टार्ट कोडॉन, एयूजी मिथ्योनिन जो है अटैच कर जाएगा। द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू द एमआरएनए एंड फाइनली द लार्ज सब राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड्स टू क्रिएट एन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो क्या बना देता है? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना देता है। फिर इस तरीके से इलोंगेशन होता जाएगा, एक एक करके जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, है ना, एंड इलोंगेशन कंटिन्यूज टिल दी होल जीन इज ट्रांसलेटेड। और टर्मिनेशन कहाँ पे होगा बच्चे? जैसे ही स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, UAA, UAG या UGA, जैसे ही स्टॉप कोडॉन आता है तो वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये स्टेप वाइज लिखना है और इस तरीके से आप लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये स्टेप्स बताने हैं। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन जेनेटिक कोड, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने बताया कि जेनेटिक कोड जो है वो क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सर्टेन रूल्स यूजिंग विच द लिविंग सेल्स ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनकोडेड विद इन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए और एमआरएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ट्रिपलेट कोड होता है, कॉमा लेस होता है, कोई कॉमा नहीं होना चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग है, पोलैरिटी है, डीजेनरेट कोड है, स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं दूसरे पेपर में, एंड नॉन एम्बिगुअस एंड यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है, इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि इट इज़ प्रोसेसिंग इट एंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका प्रोसेसिंग एंड देन कन्वर्टिंग इनटू द वेरियस सिंपलर कंपाउंड्स। कौन करते हैं, टेट्राइटिवोर्स करते हैं, है ना बच्चा। तो इसके जो कुछ स्टेप्स हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। इस तरीके से आपने क्या करना है, पैराग्राफ में ना लिख के इसको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। IUCN रेड लिस्ट क्या होता है, तो IUCN क्या है, सबसे पहले तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये फुल फॉर्म एब्रीविएशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या करता है, रेड लिस्ट होता है थ्रेटेंड स्पीशीज़, जितने भी थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं उसकी एक इन्वेंट्री है ना, ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस एंड एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़, है ना। तो इसमें कितने स्पीशीज़ हैं, 1,34,425 स्पीशीज ऑफ विच 37,480 आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन। इसके अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, नॉट इवैल्यूएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वेलनेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को डिफाइन करना है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज दो एरियाज इन विच ह्यूमन प्रेजेंस और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप लकड़ी लेने नहीं जा सकते, वहाँ पे आग नहीं लगा सकते, है ना, कोई टिम्बर लेने नहीं जा सकते वहाँ से, वाटर का प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इन सब का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर आ जाता है बच्चे नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, रिजर्व्ड हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स हो गया, कम्युनल फॉरेस्ट हो गया, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हो गए, कंजर्वेशन एरियाज़ हो गए, सेक्रेट फॉरेस्ट हो गए। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को डिफाइन करना है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोफाइली क्या होता है, इट इज़ अ पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि फ्लावर जो है वो रेड कलर का होना चाहिए, है ना, जो बर्ड्स होते हैं वो गुड नेक्टिवोरस होने चाहिए वो, राइट। तो इस तरह के कुछ फीचर्स हैं, जो फ्लावर्स होते हैं मोस्टली रेड इन कलर्स होते हैं, अ लॉट ऑफ नेक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लावर्स विद इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैव सुक्रोज रिच नेक्टर्स, है ना। देयर आर डिफरेंट एडेप्टेशंस फॉर द प्लांट विथ बर्ड पॉलिनेटर्स। सम प्लांट्स में हैव एक्सप्लोजिव फ्लावर्स, सम में एक्सप्लोड आफ्टर द बर्ड्स एक्शन। एग्जाम्पल क्या है, हमिंग बर्ड, सन बर्ड्स एंड हनी ईटर्स एट्सेट्रा। तो इस तरीके से इसका पॉइंट वाइज आपने आंसर लिखना है। नेक्स्ट है लिस्ट 3 strategies that a bisexual chesmogamous flower can evolve to prevent cell pollination। कैसे सेल पॉलिनेशन को रोका जा सकता है, तो सेल पॉलिनेशन को रोकने के लिए डाइकोगेमी है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है एंड हेटेरोस्टाइली है। ये चीज़ मैंने वीडियो में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को पहले से वीडियो प्रोवाइड किया है, तो उसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना बेटा। जब भी आप लिखेंगे, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स। ठीक, तो ये 3 मार्क्स से क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ प्लांटलेट इन अ लेस टाइम। टिश्यू कल्चर की मदद से हम क्या करते हैं, हम माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं। क्या एडवांटेजेस है, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इन लेस टाइम, कम टाइम में हमें लार्ज प्रोडक्शन मिल जाता है प्लांट्स का। ऑफस्प्रिंग कैन बी विथ अ डिजायर्ड कैरेक्टर ऑफ अ पेरेंट प्लांट्स। तो पेरेंट प्लांट का जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स है वो भी आ सकता है, क्योंकि बेसिकली एक क्लोन है ये, है ना, माइक्रो प्रोपेगेशन, क्यों टिश्यू कल्चर कर रहे हैं हम इसके अंदर। दीज आर कॉल्ड एज सोमा क्लोन्स, राइट। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर जो है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा बड़ा करके दिया है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है।
ठीक है बच्चे, तो इसमें दो तरह के ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसको अच्छे से देखेंगे, जो जो पॉइंट्स मैंने बोल्ड किया है उसको आप लोगों ने एग्जाम में क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। इसमें छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं। तो इंडिया में जैसा कि हमें पता है कि हमारी हिस्ट्री है, रिलीजियस है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चरल ट्रेडिशंस माना जाता है। तो क्या करते हैं, इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन अ टोटल प्रोटेक्शन। तो क्या होता है हमारे इंडिया में, कुछ फॉरेस्ट के ऐसे पैचेज हैं जिसको कि अलग कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे कोई एक्सप्लॉइट ना करे, वहाँ के एनिमल्स को ना मारे, उन प्लांट्स की कटिंग ना करे, ठीक है, इसीलिए इसको सेक्रेड ग्रूव्स कहा जाता है। सेक्रेड का मतलब होता है जिसकी पूजा की जाती है ना। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, खस्सी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड दी सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। मेघालय में क्या है, द सेक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर द लास्ट नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। मेघालय में बहुत सारे ऐसे रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स हैं जो कि आपके इन सेक्रेड ग्रुप्स में मिलते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 10% लॉ। तो लिंडमैन ने क्या कहा था, हमें पता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल है, हमेशा प्लांट से आगे की तरफ जाएगा, पीछे नहीं आएगा ट्रॉफिक लेवल्स पे, राइट। तो क्या कहते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी है वो 10% क्या होती है, लॉस हो जाती है। तो ओनली 10% टोटल एनर्जी जो है स्टोर्ड इन अ ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स। 90% लॉस हो जाएगा और सिर्फ 10% जो है आगे फूड चेन में प्रोसीड करेगा, राइट। दिस इज द 10% लॉ। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस ने ये प्रिंसिपल दिया, व्हाट स्टेट्स दैट two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। क्या कहा उन्होंने कि अगर दो स्पीशीज, अगर रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं और दो स्पीशीज़ अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ अगर वो एक ही जगह पे को एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो compete करते हैं, तो आगे चल के जो competitively जो inferior one जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज गॉसेस कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू। तो हमें पता है कि एम्ब्रियो सेक डेवलप करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हेन अ डैश पॉलिनेट द फ्लावर द पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज मेलकोफाइली। स्नेल जो पॉलिनेशन करता है फ्लावर को उसको हम क्या कहते हैं, मेलकोफाइली कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स। बिल्कुल चाहिए होता है, एबायोटिक में विंड वाटर हो गया है ना, बायोटिक में हमें एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, स्नेल्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, है ना। तो ऑप्शन इट इज़ अ ट्रू आंसर। गिव टू स्टिमुलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट्स। तो कैफीन है, निकोटीन है ना, कोकेन है, एम्फेटामाइंस हैं, ये सारे के सारे स्टिमुलेंट्स के कैटेगरी में आते हैं। कोई सा भी दो लिख सकते हैं आप। What is scutellum? The scutellum refers to the equivalence of thin cotyledon in the monocots। तो monocots में जो thin जो cotyledon होता है उसको क्या कहते हैं, scutellum कहते हैं। It is very thin with high surface area and serve to absorb nutrient from endosperms during germination। Germination के टाइम भी करता है ये, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉटनी, ठीक है। बट आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसकी PDF भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है बेटा। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर।